दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइटर पायलट्स दाढ़ी क्यों नहीं रखते? या फिर क्या ये जानते हैं कि सभी प्रेशर कुकर की लिड पर ये छेद सा क्यों होता है? अच्छा, आपने खेतों में बिजली के बड़े बड़े टावर्स के बीच तारों पर एक कलरफुल बॉल लगी देखी होगी। क्या कभी सोचा है कि इसे क्यों लगाया जाता है? नहीं सोचा तो आप पहुंचे हैं बिल्कुल सही ठिकाने पर, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया का वो चैनल है जो करता है अपने व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर। तो बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, एक प्रेशर कुकर न सिर्फ रसोई में हमारा महंगा ईंधन बचाने का काम करता है, बल्कि ये खाना भी झटपट बना देता है। लेकिन अगर आपने किसी प्रेशर कुकर के ढक्कन को गौर से देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि सीटी के अलावा इस ढक्कन पर एक और भी वाल्व सा बना होता है। अगर आप नहीं जानते कि ये वहाँ क्यों होता है तो बता दूं कि इस वाल्व को सेफ्टी वाल्व कहते हैं और ये आपके प्रेशर कुकर को फटने से बचाता है। जी हाँ, इसे आप प्रेशर कुकर का एक सेफ्टी फीचर भी कह सकते हैं जो फिजिक्स के ही नियमों का पालन करता है। ये काम ऐसे करता है दोस्तों, जब भी प्रेशर कुकर में आप कोई चीज पकाते हैं तब कुकर के अंदर बनने वाली एक्सेस स्टीम सीटी के नीचे बने इन छेदों से ही ऊपर विसल तक पहुंचती है। लेकिन तब क्या होगा अगर इन छोटे छोटे होल्स में ही कुछ फंस जाए और स्टीम कुकर से बाहर ना निकल पाए? ऐसी सिचुएशन में ये सेफ्टी वाल्व, जो और कुछ नहीं लेड, कार्बन और आयरन का एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कुकर के अंदर बढ़ रहे प्रेशर के चलते ये मेल्ट हो जाता है और कुकर को फटने से बचा लेता है। इसके अलावा अगर आप इसकी पोजीशन पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये हमेशा ढक्कन के हैंडल के नीचे ही पाया जाता है, और ऐसा इसलिए ताकि अगर कभी इस वाल्व के जरिए अचानक गर्म स्टीम बाहर आए तो पास में खड़ा कोई व्यक्ति घायल ना हो जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बिजली की तारों पर हवा में तैरती इन कलरफुल बॉल्स को आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिंपल सी दिखने वाली प्लास्टिक की बॉल्स हमारे जान और माल दोनों को सुरक्षित रखने का काम करती है, तो आप पूछेंगे वो कैसे? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि हार्ड प्लास्टिक की बनी इन बॉल्स को एरियल मार्कर बॉल कहते हैं और ये एक सिग्नल की तरह काम करती हैं, जो लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स को वहां पर ट्रांसमिशन लाइन होने का सिग्नल देती हैं। ये ऑरेंज, येलो, व्हाइट और रेड इनमें से किसी भी कलर की हो सकती हैं, और यही रंग क्यों, ये मुझे आप कमेंट्स में बताना। खैर, आपने ये भी देखा होगा कि इन एरियल मार्कर बॉल्स का इस्तेमाल बिजली की सभी तारों पर नहीं किया जाता, बल्कि इन बॉल्स का इस्तेमाल मेनली 3 ही जगहों पर किया जाता है, जिनमें से पहला है पहाड़ी इलाके, जहां 2 बिजली के खंभे बिल्कुल अलग अलग हाइट पर हो सकते हैं। दूसरा वहां जहां 2 बड़े खंभों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे किसी नदी या दरिया के ऊपर। और तीसरा है एयरपोर्ट्स के पास, जहां ऑब्वियस है कि सुरक्षा के लिए इन बॉल्स को लगाना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब आपसे कोई ये सवाल करे तो जवाब आप जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फैक्ट खूब जोरों शोरों से घुमाया जा रहा है, और वो ये है कि पायलट्स दाढ़ी नहीं रखते। लेकिन क्या सच में पायलट्स दाढ़ी नहीं रखते? मिलिए मलेशियन एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट हरगोविंद सिंह और को पायलट अमृतपाल सिंह से। और ये है जॉर्डन के सेलिब्रिटी पायलट अनस, जिन्हें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कमर्शियल पायलट्स तो दाढ़ी वाले भी हैं। फिर आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों, बता दूं कि बियर्ड का इशू आता है फाइटर जेट पायलट्स के साथ, जिनके कैबिन में कमर्शियल फ्लाइट्स की तरह एयर प्रेशर कंट्रोल करने का फीचर नहीं होता, और वो प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करने के लिए ये स्पेशल हेलमेट्स और मास्क पहनते हैं जो पूरी तरह से सील टाइट होते हैं। अगर पायलट्स की दाढ़ी हो तो उसे इस मास्क को टाइटली पहनने में दिक्कत पेश आएगी, और अगर ये मास्क पूरी तरह से सील टाइट ना हुआ तो पायलट को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो इन फ्लाइट बेहोश भी हो सकता है। इसी कारण आप देखेंगे कि सभी फाइटर पायलट्स बिना दाढ़ी के ही दिखते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई दाढ़ी वाला फाइटर पायलट ना रहा हो। भारत में ही महावीर चक्र से सम्मानित एयर कमोडोर बाबा मेहर सिंह हुए हैं, जो लेह, श्रीनगर, पुंछ जैसे छोटे हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमान उतारने वाले पहले पायलट थे। लेकिन हाँ, उनके लिए एयरफोर्स को स्पेशल मास्क और हेलमेट की जरूरत पड़ी थी। ज्यादातर देशों की एयरफोर्स ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं रखती, और इसीलिए वो अपने पायलट्स को दाढ़ी न रखने के लिए ही कहती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है? जहां अपने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं,
वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि इसी दुनिया के एक कोने में आज के वक्त में ही पेट्रोल ₹1.5 लीटर के हिसाब से बिक रहा है, तो जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल और रसोई गैस लगभग फ्री है। और इसका कारण ये है कि इस देश के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन एक बात गौर करने वाली और है कि इसी देश की 90% से भी ज्यादा बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो अपनी कार्स अफोर्ड कर सकती है। ऐसे में ये सस्ता पेट्रोल डीजल यहाँ की गवर्नमेंट का एक पॉपुलर रहने का तरीका बर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बात जब भी ग्लोबल स्पोर्ट्स की आती है तो चाइना दुनिया के हर स्पोर्टिंग इवेंट में टॉप पर ही रहता है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसे ना तो ये चीनी देखना पसंद करते हैं और ना ही खेलना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि इसके 2 मेजर कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि चीन ओलंपिक्स का बहुत बड़ा सपोर्टर है और इसीलिए इसके इवेंट्स के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है। अब चूंकि क्रिकेट ओलंपिक गेम्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए चाइना इसे तवज्जो नहीं देता। और दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है और ऐसा देखा गया है कि ये गेम उन्हीं देशों में ज्यादा पॉपुलर हुआ जिन पर अंग्रेजों ने राज किया था। चीन कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा और इस वजह से भी चाइना में ये स्पोर्ट कभी पॉपुलर नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अक्सर आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पीले रंग की इन कमाल की बेहद ही पॉपुलर मशीन से काम होते हुए देखा होगा। ये मशीन गड्ढा करने से लेकर कुछ तोड़ने और भारी भरकम काम को भी आसानी से अंजाम दे देती हैं। और इस मशीन की सबसे खास बात तो ये है कि इसे दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इसे तो जेसीबी कहते हैं और ये इस पर बड़ा बड़ा लिखा भी होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेसीबी इस मशीन का नहीं, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है। इस मशीन को असल में बैकहोल लोडर कहते हैं और इसे स्टीयरिंग के बजाय लीवर्स की मदद से भी हैंडल किया जा सकता है। इसमें एक साइड ड्राइव करने के लिए स्टीयरिंग होता है, जबकि दूसरी तरफ क्रेन की तरह लीवर्स लगे होते हैं। बैकहो लोडर्स के फीचर्स में एक तरफ लोडर होता है जिससे कोई भी सामान उठाया जा सकता है और इसकी दूसरी तरफ होती है ये साइड बकेट जो बैकहो से ही जुड़ी होती है और इसी के अंदर से ऑपरेट होती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ओलंपिक्स खेलों से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं और फैसिनेटिंग भी, जैसे कि ओलंपिक्स खेलों की ये मशाल। हर 4 सालों के बाद ओलंपिक गेम से कुछ महीने पहले इस मशाल को ग्रीस की कैपिटल एथेंस में जलाया जाता है और फिर ये लगातार जलते हुए अलग अलग देशों का चक्कर काटने के बाद ओलंपिक्स होस्ट करने वाले शहर में पहुंचती है और ओलंपिक गेम्स के चलने तक ये जलती रहती है, जिसके बाद इसे बुझा दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस मशाल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? एयरप्लेन्स में तो स्मोकिंग भी बैंड होती है, फिर ये मशाल ट्रेवल कैसे करती होगी? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि ये मशाल सड़क, समंदर और हवाई तीनों तरीकों से ट्रेवल कर चुकी है। बात स्पेसिफिकली हवाई यात्रा की करें तो चूंकि हवाई यात्रा के अपने नियम होते हैं, इसीलिए इस ओलंपिक टॉर्च के लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है। 4 अलग अलग स्पेशली डिजाइंड लैंप्स में इस लॉ को प्लेन पर सवार किया जाता है और हर लैंप के साथ एक ट्रेंड फायर फाइटर भी ट्रेवल करता है जो इस खास कार्गो पर फ्लाइट के दौरान नजर बनाए रखता है। ये फायर फाइटर्स फ्लाइट के दौरान आग से निपटने में भी ट्रेंड होते हैं, इसीलिए किसी तरह की गड़बड़ होने पर ये उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कईयों का सपना होता है कि समंदर के बीच किसी आइलैंड पर अपना भी घर हो। आपका भी होगा, लेकिन अगर वो आइलैंड कुछ ऐसा दिखता हो और आपको इसे शेयर करना पड़े 1000 दूसरे लोगों के साथ, तब आप क्या कहेंगे? खैर, आप कुछ भी कहें, लेकिन बिगिंगो आइलैंड के रेजिडेंट्स के लिए ये सब असल जिंदगी है। अफ्रीका में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया के बीच स्थित इस छोटे से आइलैंड पर लाइफ आसान नहीं है और ये दुनिया के कुछ सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से एक है। एक फुटबॉल ग्राउंड से भी आधे साइज के इस आइलैंड के ज्यादातर लोग मछली पकड़ते हैं और यह वो सब कुछ है जो किसी भी एक छोटे कस्बे में होना चाहिए। यहाँ 5 बार हैं, एक ब्यूटी सैलून है, फार्मेसी, दुकानों के अलावा होटल्स भी हैं। तो क्या अब आप ऑफर पर एक बार फिर गौर करेंगे? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी पढ़ा या सुना है कि जब करेंसी नोट्स नहीं थे, चांदी या फिर कॉपर के ये सिक्के भी नहीं थे, तब लोग आपस में व्यापार कैसे करते थे?
अगर नहीं तो बता दूं कि हिस्ट्री में हमें ऐसी कई दूसरी चीजों का मेंशन मिलता है जिनका इस्तेमाल आज की मॉडर्न करेंसी की जगह पर लेकिन करेंसी के तौर पर ही होता था। जैसे कि एंशिएंट रोम में हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि सॉल्ट यानी कि नमक को कभी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इंग्लिश के वर्ड सैलरी का ओरिजिन भी सॉल्ट के लेन देन से जुड़े लैटिन वर्ड से हुआ है। इसके अलावा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर को भी हिस्ट्री में ग्रीस से रोम तक और मिडल ईस्ट से इंडिया तक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिलते हैं। मिडल एजेस में तो कोई शख्स कितना अमीर है इसका तकाजा उसके पास जमा काली मिर्च के भंडार से ही होता था। खैर अब जमाना है बिटकॉइन का और अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है तुषार मोरदा जी ने। तुषार अपने फैक्ट में हमें दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल के बारे में बताते हैं जिसे सन 1875 में पहली बार गॉटलिब डैमलर ने विल्हेम मेबैक के साथ मिलकर बनाया था। डैमलर रेटवैगन नाम से मशहूर हुई ये मोटरसाइकिल इंटरनल कंबशन इंजन पर चलने वाली दुनिया की पहली मॉडर्न मोटरसाइकिल थी और ये 11 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकती थी। अपनी इस इन्वेंशन के लिए गॉटलिब डैमलर को फादर ऑफ मोटरसाइकिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है एक और फैक्टिफाइंग एपिसोड। कुछ भी काम का सीखा हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है, और मैं भी। तो मिलूंगा जल्द ही एक और एक्साइटिंग और इनक्रेडिबल सफर पर। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।